आज की वीडियो में हम सीखेंगे मात्रा कैसे लगाते हैं। देखो, आपको हिंदी अगर पढ़ना है तो आपको मात्रा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और हिंदी में सारा खेल मात्राओं का ही होता है। एक मात्रा इधर की उधर हुई नहीं कि पूरे शब्द का मतलब ही बदल जाता है। पूरा एकदम हिंदी में तो बच्चे ऐसा ऐसा कॉमेडी लिखते हैं कि हंसते हंसते पागल हो जाओ। देखो, यहां पर देखो, आप जब अ बोलते हो, अ में देखो साउंड आता है कि कोई मात्रा नहीं, नो मात्रा। देखो, आप एक शब्द ले लो अ, तो आपने सिंपली क्या बोला? अ बोला। कुछ साउंड आ रहा है आपके, जब आप बोल रहे हो तो कोई साउंड आ रहा है मात्रा का? नहीं आ रहा। तो सिंपली हमने क्या बोला? अ। लेकिन वहीं पर हमने जब ना बोला तो ना के साथ देखो आ रहा है साउंड में, ना। रा के साथ भी कोई साउंड नहीं आया। तो हमने जब बोला अ, तो आ के साथ भी कोई मात्रा का साउंड नहीं आया। लेकिन जब हमने बोला ना, तो देखो आ रहा है। न के साथ क्या साउंड आ रहा है? आ। तो अनार। तो क्या हो गया? अनार। तो हम किसकी मात्रा यहां पर लगाएंगे? आ के साथ कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, नो मात्रा। लेकिन आप वहीं पर अगर बड़ा आ ले लो, बड़ा आ, तो बड़ा आ की मात्रा कैसी होती है? ये बड़ा आ की मात्रा है, ठीक है। तो बड़ा आ जब आप लिख रहे हो, आपको टीचर बोल रही है राम लिखो, तो आपने सिर्फ र लिख दिया और म लिख दिया, तो क्या हो गया? रम हो गया ना। ये तो क्या हो गया? ये सिंपली आप इसको पढ़ोगे र और इसको पढ़ोगे म, हो गया रम। लेकिन आपने उसी में अगर बड़ा आ की मात्रा लगा दिया, रा, आ देखो आ रहा है ना, रा म, तो सीधा सीधा पूरा शब्द बदल गया। तो मतलब क्या हो गया? ये राम। तो देखो, एक मात्रा से पूरा शब्द का मतलब बदल जाता है। अभी यहीं पे देख लो, आपने लिखा, टीचर ने आपको बोला कम लिखो, तो आपने सिंपली क्या लिखा? क लिखा और म लिख दिया, कम। कम हो गया। लेकिन टीचर ने अगर आपको बोला कि आप लिखो काम, तो आपने क्या लिख दिया? सिर्फ क लिखा और म लिख दिया, तो कम हो गया ना। तो आप क्या करोगे? सिर्फ एक मात्रा से देखो पूरा शब्द का अर्थ बदल गया, पूरा मतलब ही बदल गया। तो देखो, काम बोला टीचर ने आपको, तो देखो आप जब लिखने जा रहे हो ना, का आ म, काम, तो ये क्या हो गया? आपका काम हो गया। तो मतलब ये मात्रा का खेल है पूरा। तो जब भी आप कोई टीचर कुछ भी बोल रही है शब्द, तो बहुत गौर से सुनो कि क्या बोल रही हैं। वो कम बोल रही हैं कि काम बोल रही हैं। अगर कम बोल रही हैं तो आपको क्या लिखना है? सिर्फ क म, कम। लेकिन अगर वही टीचर कह रही है काम लिखो, तो देखो कैसे प्रोनाउंस कर रही है वो, का आ रहा है तो आ की मात्रा लगाएंगे हम, का, फिर म बोल रही है तो सिर्फ म लिखोगे, क्योंकि म के साथ किसी भी मात्रा का साउंड नहीं आ रहा है। तो जब आप लिखने जाओगे कोई भी शब्द, तो बहुत गौर से पढ़ना है आपको, मात्रा के साथ पढ़ो। जब आप हिंदी पढ़ते हो ना, तो आप कैसे पढ़ो? अ, ना पे आ की मात्रा, ना, र, अनार। क में कोई मात्रा नहीं है, तो ये हो गया क और ये हो गया म, मतलब कम। लेकिन वहीं पे अगर आप राम लिखने जा रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे? रा पे आ की मात्रा, रा म, राम। का पे आ की मात्रा, का म, काम। तो जब आप लिखो और जब आप पढ़ो, तो अगर आपकी हिंदी बहुत कमजोर है तो उसको मात्रा के साथ पढ़ो, जिससे कि जब आप कभी लिखो तो आपको ध्यान रहे कि हम कम लिख रहे हैं कि काम लिख रहे हैं। अगर कम लिख रहे हैं तो सिर्फ क और म लिखेंगे, लेकिन अगर काम लिख रहे हैं तो काम में आ की मात्रा लगाना बहुत जरूरी है। वरना अगर टीचर ने आपको काम बोला है और अगर आपने कम लिख दिया है, तो आपका पूरा शब्द का मतलब बदल गया और आपका शब्द रॉन्ग हो जाएगा।